नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम के पद से हटाया जा सकता है और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र भी हो गई है। इनकी उम्र 73 साल और कुछ महीने हो गए हैं, यानी 75 साल के बाद तो वैसे भी इनको रिटायर होना ही है। लेकिन अभी जिस तरह से राजनीतिक हालात बने हुए हैं, जिस तरह से बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और जगह जगह पर बीजेपी का विरोध होने लगा है, नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हैं, तो उसे देखते हुए अब बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को पीएम के पद से हटाया जाएगा। और इधर नीतीश कुमार की पार्टी में खलबली सी मची हुई है। नीतीश कुमार जी के पार्टी के बड़े नेता जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह आरजेडी में शामिल हो गए हैं। इन्होंने नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ दिया और नीतीश कुमार जी के कई विधायक, कई सांसद हैं जो अभी संपर्क में ही नहीं हैं। चारों तरफ से नीतीश कुमार पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहे तो उनकी पार्टी के कई नेता उनसे अलग हो सकते हैं। और वैसे भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी के 5 सांसद संपर्क से बाहर है, मंत्री पद ना मिलने और नीतीश कुमार के व्यवहार से ये नाराज हैं। तो 12 सांसद तो है ही नीतीश कुमार जी के लोकसभा में, और उसमें से भी यदि 5 सांसद अलग हो गए तो सोचिए नीतीश कुमार जी का क्या वैल्यू रह सकता है या नीतीश कुमार जी की क्या हालात हो सकती है। और इधर बीजेपी वाले भी नीतीश कुमार जी की घोर बेइज्जती कर रहे हैं। बराबर नीतीश कुमार जी को जलील किया जा रहा है और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि बेवजह बयानबाजी से बचें। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को सलाह दी है, लेकिन कोई भी मंत्री पीएम मोदी की भी बात नहीं मान रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार जी पर अब शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है, जिस नीतीश कुमार के कारण मोदी की सरकार बनी है। जो किंग मेकर हैं उनको ये बीजेपी वाले किंग मेकर मानने को तैयार नहीं हैं। तो क्या है पूरी खबर, कैसे नीतीश कुमार जी नाराज हैं या फिर नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, तो आखिर जदयू नेताओं की इस पर क्या राय है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम के पद से हटाया जा सकता है और वैसे भी 5 सालों तक तो मोदी जी प्रधानमंत्री रह नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी उम्र अब होने को है, यानी लगभग 1.5 साल का जो समय बचा है उतने ही दिन ये प्रधानमंत्री रह पाएंगे। लेकिन उससे पहले इनको हटाने की तैयारी हो रही है। खबर है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और खबर भी निकलकर सामने आई थी कि नितिन गडकरी हो सकते हैं पीएम। संघ में इस पर भी मंथन जारी था। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आधिकारिक वेबसाइट पर मार्गदर्शक में 2 नए चेहरे सामने आए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा चौंकाने वाला चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। आपको पता ही होगा कि मार्गदर्शक में उन्हीं का नाम सामने आता है जो रिटायर होने वाला होता है या रिटायर हो चुका होता है। पहले मार्गदर्शक में LK आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के ही चेहरे सामने आते थे, लेकिन अभी इसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्री राजनाथ सिंह को भी शामिल किया गया है। बीजेपी वाले अच्छी तरीके से समझते थे यदि मार्गदर्शक में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लगा दे तो पूरे देश में सवाल उठने लगेगा, इसलिए बीच में श्री राजनाथ सिंह का भी चेहरा लगाया गया ताकि सवाल कम उठे। लेकिन सवाल तो उठेंगे साहब। यानी कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम के पद से इस्तीफा देने वाले हैं और अब बीजेपी से नया प्रधानमंत्री बनने वाला है। जो अभी पीएम मोदी का उम्र बचा हुआ है या जो इनके कार्यकाल बचे हुए हैं उतने दिनों तक भी ये प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इधर आरएसएस वाले भी नाराज हैं बीजेपी से। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है कि असली जनसेवक वही होता है जो अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए मर्यादा बनाए रखता है। इस दौरान मर्यादा की जरूरत थी जो नहीं रखी गई। यानी आरएसएस भी अभी बीजेपी में जिस तरह के काम हो रहे हैं उससे नाराज हो चुकी है। इतना तो तय हो चुका है कि ये एनडीए की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देने वाले हैं और इस बार जो भी चुनाव में प्रचार हुए सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही चेहरे पर वोट मांगा गया। और यदि यही नहीं रहेंगे तो सोचिए बीजेपी की क्या हालात हो सकती है। हालांकि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री नहीं रहे तो बीजेपी कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के बिना बीजेपी अधूरी है और इसलिए तो जितने भी चुनाव प्रचार किए गए, जितने भी वोट मांगे गए, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही मांगे गए।
और ये बातें नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू भी समझने लगे हैं और इन दोनों ने फोन पर बातें किए हैं। देखिए नीतीश कुमार जी तो वैसे भी पलटी मारने वाले हैं, इतना तो अब बीजेपी वाले भी और मोदी जी भी समझते हैं। और इसलिए मोदी जी ने नीतीश कुमार जी जब दिल्ली गए थे उस समय से नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं आने दिया गया। इनको कहा गया कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है, जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता है, तब तक आपको दिल्ली में रहना होगा, क्योंकि जानते थे कि यदि ये बिहार आएंगे तो पलटी मार देंगे। और अब जाकर ये बिहार आए हैं तो इनकी पार्टी ही टूटने लगी है। नीतीश कुमार जी के सांसद नाराज हैं, इनके कार्यकर्ता नाराज हैं। और नाराजगी भी क्यों ना हो जब नीतीश कुमार जी की कोई भी बात ये बीजेपी वाले नहीं माने। नीतीश कुमार जी रेलवे की मांग कर रहे थे, ना तो रेलवे दिया गया, ना ही गृह मंत्रालय दिया गया, ना ही वित्त मंत्रालय दिया गया, या यूं कहिए कि सिर्फ झुनझुना पकड़वाने का काम किए हैं बीजेपी ने। और अब नीतीश कुमार की पार्टी टूटकर बिखरने लगी है। लालू की राजद में जगदानंद के बेटे अजीत सिंह शामिल हो गए। नीतीश का तीर छोड़ लालटेन थाम लिए हैं इन्होंने। तो इधर नीतीश कुमार जी को इज्जत तक नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ जहां जब शपथ ग्रहण नहीं हुआ था उस समय 5 जून को ये बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को किंग मेकर मानते थे। यहां तक घोषणा कर दी गई थी कि अगला विधानसभा चुनाव जो लड़ा जाएगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही हो गया शपथ ग्रहण उसके अगले ही दिन बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कह दिया कि बिहार में ना तो कोई किंग है और ना तो कोई मेकर, सभी जनता से मिले जनादेश पर राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर है। और बात करें नीतीश कुमार जी की तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी इस बार सोच लिए थे कि बीजेपी में ही रहना है। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए थे, उनके पैरों पर नीतीश कुमार जी गिर गए थे। इससे ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही थी कि नीतीश कुमार जी शायद कहीं ना कहीं बीजेपी में रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी पर अपनी राय दे रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी वाली नीतीश कुमार की बेइज्जती कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को ना तो कोई बढ़िया मंत्रालय दिया गया, ना ही कोई बढ़िया विभाग दिया गया, इससे इनके तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता और तमाम इनके सांसद नीतीश कुमार से आज नाराज चल रहे हैं। तो आखिर कैसे नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ देंगे? कोई भी बता सकता है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने गलत किया है। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू को मनाने की सारी कोशिशें की जा रही है तो वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को किनारे कर दिए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में रात को ही चले जाते हैं अमित शाह जी इनको मनाने के लिए, इनसे बात करने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको गले तक लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये बीजेपी वाले किंग मेकर तक नहीं मानने को तैयार है। आज ये बीजेपी वाले जिस नीतीश कुमार जी को किंग मेकर नहीं मान रहे हैं ना, यदि ये पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में आ गए ना तो सब इनको पता चल जाएगा कि कौन किंग मेकर है और कौन नहीं। नीतीश कुमार जी के पास अभी 12 सांसद है, वे जिधर जाएंगे उधर सरकार बन जाएगी। और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी यदि आ गए इंडिया गठबंधन में तो पीछे पीछे चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के बीच बातें हो रही है। लगातार नीतीश कुमार जी चंद्रबाबू नायडू को फोन कर रहे हैं और इसी बीच खबर आई है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो जरूर चल रहा है। और जब भी इतिहास गवा रहा है कि जब भी नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं तब वे चुप्पी साध लिए हैं, मौन रहे हैं। और इस बार भी नीतीश कुमार जी का मौन इसी ओर इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे। वैसे भी तेजस्वी यादव ने पहले ही सब खुलकर कह दिए थे कि नीतीश कुमार जी पलटी मार देंगे। चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आएंगे उसके कुछ दिनों के बाद ही नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़ देंगे, बड़ा फैसला लेंगे नीतीश कुमार जी। और अब तेजस्वी यादव की ये बातें सच भी दिख रही है। नीतीश कुमार जी के मन में जो है वो वाकई बीजेपी में बड़ा भूकंप लाने वाला है। और नीतीश कुमार जी का मौन इस ओर भी इशारा करता है कि जब तूफान आने वाला होता है ना, तो तूफान आने के पहले कुछ शांति होती है। तो नीतीश कुमार का मौन उसी शांति का रूप है। और जब ये तूफान आएगा पूरी बीजेपी की सत्ता ही उखाड़ देगा। और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन वाली लगातार नीतीश कुमार जी को ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन की ऑफर से बीजेपी में भगदड़ सी मच गई है। तो आखिर फिर से कौन सा ऑफर दे दिए हैं इंडिया गठबंधन ने? तो देखिए, बीजेपी को जिस बात का डर था वही हुआ है। इंडिया गठबंधन ने सीधा नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया है।
और वैसे भी खबरों में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब पीएम के पद से इस्तीफा देने वाले हैं और मार्गदर्शक के रूप में इनको चुन लिया गया है। तो जब देश में नया प्रधानमंत्री ही बनना है तो नीतीश कुमार जी क्यों इतना बड़ा ऑफर ठुकरा देंगे, और कौन नहीं चाहेगा। वैसे भी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ ही दिन के छोटे हैं, और यानी नीतीश कुमार जी का भी अब समय नजदीक आ गया है रिटायरमेंट का। तो कौन नहीं चाहेगा कि रिटायरमेंट से पहले यदि प्रधानमंत्री बन जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी शायद इंडिया गठबंधन का ये ऑफर स्वीकार कर ले, और इस ऑफर से इंडिया गठबंधन ने जो ये ऑफर नीतीश कुमार जी को दे दिया, इससे बीजेपी में भगदड़ मच गई। खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में है शिंदे के 4 से 5 सांसद, और इधर चंद्रबाबू नायडू ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है। कभी भी ये यानी टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलटी मार सकते हैं। टीडीपी ने तो स्पीकर पद मांग ही दिया है, साथ ही टीडीपी ने एनडीए संयोजक का भी पद मांग दिया है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जिसे बीजेपी और भी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी है। तो वहीं नीतीश कुमार जी की पार्टी लगातार टूट रही है। मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह से ही नीतीश कुमार जी का चेहरा लटका हुआ है। देखिए कितने चिंतित नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, और आज तक नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी तक मुस्कान नहीं देखी गई है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही पलटी मारने वाले हैं। खैर यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन पहले भागेगा। और हाँ, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिटायरमेंट लेते हैं तो बीजेपी से किनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही आपको कौन सी सरकार पसंद है, देश में बीजेपी की सरकार ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी या इंडिया गठबंधन की, कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।